हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एंड मोटिवेशन में। तो गाइस, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने आपके 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे और आज हम करेंगे 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारे पास क्या है। आकृति 12.3 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, यानी कि ये जो आकृति हमें दे रखी है 12.3 यह एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाला क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अतः अंक प्राप्त करवाने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्र हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार हो गए। हमें ये 5 क्षेत्र दे रखे हैं, 5 पट्टियां, ये एक तीरंदाज लक्ष्य के समान है। ये जो फर्स्ट वाला है ये गोल्ड है हमारे पास, मैं इसको फर्स्ट नाम देता हूँ। ये रेड है सेकंड, ये ब्लू है थर्ड, ये ब्लैक है फोर्थ और ये व्हाइट है फिफ्थ नंबर। ठीक है, ये जो गोल्ड वाला है इसका व्यास हमें दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 21/2 सेंटीमीटर। ये जो पट्टिकाएं हैं इनकी चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 10.5 सेंटीमीटर। ये चीजें हमें दे रखी है और इनमें से प्रत्येक का क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे तीर अगर यहाँ पर लगती है तो ज्यादा, इससे थोड़ा दूर लगते हैं कम, फिर इससे थोड़ा दूर लगते हैं कम। इस प्रकार से जैसे अंक प्राप्त होते हैं वैसे ही इसका क्षेत्र हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट जो वृत्त है उसको लेता हूं। प्रथम वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितनी होगी, व्यास बटावा 2 यानी कि 21/2। फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर, पाई तो हमारे पास होगा 22/7 इंटू R1 हमारे पास कितना है, 21/2 इंटू में 21/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कटेगा 3 बार और ये कटेगा 11 बार, यानी कि 11 33 इंटू में 21/2। 21 थी 63 के 3 हासिल के 6 63 और 6 69/2। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 2 3 6 2 चौक 8 एंड 2 चौक 8 बच गया 1, 2 छिक्के 12 बच गया 1, यानी कि 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो गोल्ड वाला एरिया है, वृत्त है, इसका एरिया कितना है हमारे पास, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें किसका निकालना है, सेकंड वाले वृत्त का। ठीक है, सेकंड वाले वृत्त के लिए देखिए, अगर ये त्रिज्या 21/2 है और इसकी चौड़ाई 10.5 है तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो इस पूरे बड़े वाले की त्रिज्या आ जाएगी। तो सेकंड वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी होगी, 21/2 प्लस 10.5, दोनों मिला के कितनी हो जाएगी। अगर 21/2 को मैं काटता हूं तो ये भी कितना होगा, 10.5, यानी कि 10.5 और 10.5 मिला के हमारे पास हो गया 21। ये जो बड़े वाला वृत्त है रेड वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल, सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल होगा हमारे पास, इसको R2 नाम दे रहा हूं। ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर, पाई हमारे पास 22/7, R कितना है 21 इंटू में 21, सोल्व करेंगे तो ये कटेगा 3 बार, 22 3 66 इंटू में 21। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 21 पंजे 105 एंड 21 के 126 के 6 हासिल के 21 के 126 यानी कि 12, फिर 21 के 126 और 12 138 यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो रेड वाला वृत्त है इसका एरिया कितना है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें किसकी चाहिए, सिर्फ इस पट्टिका की। ठीक, इस पट्टिका की चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूं, सेकंड माइनस फर्स्ट वृत्त का
क्षेत्रफल। सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास है 1386 माइनस फर्स्ट वृत्त का हमारे पास है 346.5। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो देखिए यहाँ पर गए 5, 15 में से 6 गए तो 9, 7 में से 4 गए तो 46 ना। यहाँ पर कितने बचे फिर देखिए 5 में से 15 में से 6 गए तो 9, 7 में से 4 गए तो 3 एंड 3 में से 3 गए तो 0 और 1, 1039.5। इसको चेक कर लेता हूँ एक बार में, डाउट लग रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक है। कितना है 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस पट्टी का एरिया। अब हम बात करते हैं तीसरे वृत्त की। तो तीसरा वृत्त का एरिया ज्ञात करने के लिए फिर क्या करेंगे 10.5, 10.5 और 10.5। 3 बार 10.5 तो 3 बार 10.5 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तीसरे वृत्त की त्रिज्या, इसको मैं नाम दे रहा हूं R3। कितनी होगी 10.5 प्लस 10.5 बराबर कितनी होगी 10, 20, 30, 31.5, ठीक है। तीनों की मिला के कितनी होगी 31.5। तीसरे वृत्त का एरिया, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा हमारे पास पाई R3 का स्क्वायर। पाई कितना है हमारे पास 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 31.5 इंटू 31.5, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 7 चौक 28, बच गए 3, 7 पंजो 35, 4.5, ठीक है। तो तीसरे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा इसमें 1318.5, ठीक है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1318.5। ये आ गया इस तीसरे वर्ग का पूरा एरिया, ठीक है। जो तीसरा वाला वर्ग है इसका पूरा एरिया, लेकिन हमें सिर्फ इस पट्टी का चाहिए। अब इस पट्टी का चाहिए तो हम क्या करेंगे तीसरे वाले वृत्त के एरिया में से दूसरे वाले वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो तीसरा माइनस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है हमारे पास 3118.5 माइनस दूसरे वृत्त का एरिया हमारे पास 1386, ठीक है। 1386, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे नीचे कर देता हूँ 5 तो ऐसा कैसा 8 में से 6 गए तो 2, 11 में से 8 गए तो 3, फिर 10 में से 3 गए तो 7 एंड 2 में से 1 गए तो 1, 1732.5। कितना है 1732.5। तीसरी जो ये पट्टी है इसका एरिया है हमारे पास 1732.5, ठीक। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। मुझे जो जो चीजें चाहिए मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तीसरा जो ये वाली पट्टी है इसका एरिया हमारे पास है 1732.5 और इसका एरिया है हमारे पास है 3118.5, ठीक है। अब हम करते हैं चौथे वृत्त की बात, ठीक है। चौथे वृत्त की त्रिज्या, चौथे वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी देखिए 10.5, फिर इसकी 10.5, 21 हो गए, ठीक है। फिर 10.5 और फिर 10.5 यानी 21 और 21 42। अगर हम 10.5 इंटू 4 कर दे तो हमारे पास क्या आएगा 42, यानी कि इस बड़े वाले चौथे नंबर की जो वृत्त है इसका रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 42, ठीक। आपको नाम दे देता हूँ वृत्त 4 का क्षेत्रफल, ठीक है। 4 का क्षेत्रफल बराबर आएगा हमारे पास पाई R4 का स्क्वायर। पाई हमारे पास है 22/7, R हमारे पास है 42 इंटू में 42। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 बार 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 132 इंटू
42, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा कितना, 5544। 5544 चौथे वर्ग का एरिया हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, चौथे वर्ग का एरिया आ गया, लेकिन हमें चौथे नंबर की पट्टी का एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चौथे नंबर की ये जो वृत्त है इसके एरिया में से तीसरे वर्ग का एरिया माइनस कर देंगे, यानी कि चौथा माइनस तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। अब चौथा कितना है हमारे पास, 5544 माइनस तीसरा कितना है हमारे पास, 3118.5। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, 10 में से 5 गए तो 5 पॉइंट, यहाँ पे 3 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ पर 3 में से 1 गए तो 2, यहाँ पर 4 एंड 5 में से 3 गए तो 2, 2425.5, ठीक है। कितना, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चौथी पट्टी का एरिया हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं पांचवी पट्टी, पांचवें वृत्त की त्रिज्या। पांचवें वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 10.5 इंटू में 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ गया 52.5, 52 देखिए 5 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 10 50 और 2 52, यानी कि 52.5 इस पूरे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। पूरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 52.5। तो पांचवें वृत्त का एरिया हम निकालेंगे, ठीक है। कितना आएगा, पाई r5 का स्क्वायर, पाई कितना है हमारे पास 22/7, r कितना है 52.5 एंड 52.5, ठीक है। स्क्वायर है तो 2 बार मैंने 52.5 लिख दिया, ठीक है। 7 7 49 बच गए 3, 7 5 35, यानी कि 22 इंटू 7.5 इंटू में 52.5। इसको इससे गुणा करेंगे तो 22 5 110 की 0 हासिल की 11, 22 5 22 के 154 और 165 पॉइंट यहाँ लगेगा तो ये 0 हट जाएगा यहाँ से, इंटू में 52.5, ठीक है। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कितना, 8662.5, 8662.5। अब इस पूरे का एरिया आ गया कितना हमारे पास, 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ पट्टी का क्षेत्रफल, इसका इस पट्टी का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो पांचवें नंबर का वृत्त है उसके एरिया में से चौथे वृत्त का एरिया में माइनस करना होगा, ठीक है। तो पांचवा माइनस चौथा वृत्त का क्षेत्रफल, पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल है 8662.5 माइनस चौथे वृत्त का एरिया है हमारे पास 5544, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 तो ऐसा कैसा, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ पर 5 में से 4 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो 1 3, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पहले का कितना आया 346, इस गोल्ड वाले का 346.5, दूसरे का कितना आया था 3139.5 दूसरी इस पट्टी का, तीसरे का कितना आया 1732.5 इस तीसरी पट्टी का, ठीक है। चौथी का कितना आया हमारे पास, देखिए चौथी का कितना आया, चौथी पट्टी का एरिया हमारे पास है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और पांचवी जो पट्टी है हमारे पास उसका एरिया हमारे पास कितना है 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सोल्व होगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। नहीं तो देखिए एरिया निकालो, फिर बड़े वाले का एरिया निकालो, छोटे वाले के एरिया को माइनस करते इस पट्टी का आ जाएगा, फिर बड़े का निकालो, फिर छोटे वाले को माइनस कर दो, पट्टियों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4।
क्या दे रखा है हमें कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, एक कार है जिसके प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर। यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया वह कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेता हूं मैं हल में। क्या दे रखा है, पहिए का व्यास, पहिए का व्यास बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, पहिए का व्यास कितना है 80 सेंटीमीटर, व्यास 80 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 40/100 बराबर 0.4 मीटर। पहिए की रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 0.4 मीटर। दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है इसमें, कार की चाल। ठीक है, कार की चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो करेंगे 1000 से गुना और नीचे करेंगे 60 से भाग। घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना। इसको एक दिन काट देंगे, 6 से कटेगा 11 बार, यानी कि हमारे पास कितना आया 1100। कार की चाल कितनी हो गई 1100 मीटर प्रति सेकंड। यह हो गया हमारे पास कार की चाल। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, 10 मिनट में प्रत्येक पहिए है वो कितने राउंड लगाता है। तो देखिए किस प्रकार निकालेंगे, जैसे यह हमारे पास एक रास्ता है और ये उस गाड़ी का पहिया है। ठीक है, उस गाड़ी का पहिया ये है। अगर ये पहिया ऐसे रोटेट करता है, घूमता है, तो घूमता 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 यहां तक आ गया, जैसे एक राउंड जैसे घूमता हुआ एक राउंड यहाँ आ गया, तो ये इसकी क्या हो गई परिधि। ठीक है, कितनी होगी परिधि 10 मिनट में, 1 मिनट में अगर इतना चलता है तो 10 मिनट में 10 गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि कितनी है 2πr, 2 × 22/7 इंटू r कितना है हमारे पास 0.4 इंटू में 0.4। ये इसके रेडियस है, सॉरी परिधि ना, एरिया नहीं था, परिधि तो एक ही बात लिखेंगे साथ ही 0.4। ये तो आगे कितनी, एक चक्कर पूरा करने में दूरी। ठीक है, परिधि या यहां पर देख लेना एक चक्कर लगाने में तय दूरी 1 सेकंड में। ठीक है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरी दूरी कितनी दे रखी है हमें, कार की चाल निकाल लेंगे। कार की चाल कितनी 1100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितनी 1100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितनी है चाल 1100 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको हम 10 मिनट से गुणा करेंगे, 1 मिनट में 1100 मीटर चलता है तो 10 मिनट में कितनी चलेगा। ठीक है, यहां पर लिख लेता हूं, कार 1 मिनट में 1100 सॉरी सेकंड है ना। ठीक है, मिनट, यहां पर मिनट लिखो। ठीक है, मिनट प्रति मिनट। ठीक है, मिनट में 1 मिनट में कितना चलती है 1100। 1 मिनट में तय दूरी बराबर कितनी है 1100। तो 10 मिनट में तय दूरी कितनी आ जाएगी 1100 इंटू में 10 यानी कि 11,000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कार द्वारा तय की गई दूरी 10 मिनट में। ठीक है, यानी कि पूरा एरिया है, तो ये परिधि होगी।
10 मिनट में तय दूरी। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट कर देना, 1 मिनट, ये 1 मिनट में तय दूरी। 1 मिनट में इतनी दूरी चलती है तो 10 मिनट में कितनी चलेगी? 10 इंटू में 10 मिनट में तय दूरी कितनी है? 1100, 11,000। ठीक है, चक्करों की संख्या निकालनी है तो कुल दूरी में एक राउंड की हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटावा एक चक्कर में तय दूरी। ठीक है, कुल दूरी हमारे पास है कितनी? 11,000, और एक राउंड में एक चक्कर में तय दूरी है हमारे पास 2 × 22/7 × 0.4। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये 7 नीचे भाग में तो ऊपर जाते गुणे में हो जाएगा, तो 11,000 × 7 इंटू इस पॉइंट को हटाएंगे तो 10 बटावा नीचे देखिए कितना हो जाएगा? 2 × 22 × 4। इसको सोल्व करेंगे 11 से 2 बार, ये 1 बार। फिर क्या करेंगे देखिए, इनों को गुणा कर देंगे तो ऊपर तो हो जाएगा हमारे पास 3 × 0 17,000 और नीचे हो जाएगा 16, 4 दूनी 8 इंटू में 2। 8 से इसको काटेंगे या फिर 16 से काट लो आप तो डायरेक्ट 16 से। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 43, 16 × 4 64, 16 × 64 बच गए 6। ठीक है, 16 × 48, 16 × 48, 48 यानी कि बच गए 12। 16 × 4 = 80, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, 16 × 7 = 112 बच गए 8, 16 × 5 = 80। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 4,375 चक्कर। कितने चक्कर लगाएगा? 4,375 चक्कर ये पूरी दूरी तय करने में लगाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले व्यास दिया, त्रिज्या निकाली, इसके बाद कार की चाल दे रखी है तो कार की चाल प्रति मिनट में निकाल दी हमने। ठीक है, प्रति मिनट में निकाल के 1 मिनट में इतनी करना है तो 10 मिनट में इतनी करेगा, 10 मिनट में इतनी, यानी कि पूरा एरिया इसने कवर कर लिया। तो 1 मिनट में परिधि कितनी है इसकी? इतनी, एक राउंड में। ठीक है, तो 10 मिनट में इतनी हो गई। तो कुल चक्करों की संख्या क्या करेंगे? पूरे एरिया में अगर हम 1 मिनट में तय की दूरी का भाग दे देंगे तो हमारे पास चक्करों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये ऑल द वीडियो नोटेड डाउन। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। एक वृत्त है जिसका परिमाप यानी कि परिधि और एरिया यानी कि क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हल में देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछ लेता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन क्या दिया है? वृत्त का परिमाप बराबर है किसके? क्षेत्रफल के। वृत्त की परिमाप यानी कि परिधि का सूत्र होता है 2πr, एरिया का सूत्र होता है हमारे पास πr², पाई से पाई, r से r, यानी कि r बराबर कितनी होगी? 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास बुक में दे रखा है ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बराबर हमारे पास दे रखा है 2 मार्क, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑल द वीडियो नोटेड डाउन।